स्वागत है आप सभी का ऐसे एजुकेशन मस्ती में। जी हाँ, सीटेट के अभ्यर्थी द्वारा सेंट्रल बोर्ड पर केस दर्ज कर दिया गया था, जो आज उसका रिजल्ट आ गया है। आपको बता दूं कि रिजल्ट में क्या रहा सीटेट के अभ्यर्थियों के पक्ष में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, यहाँ देख पा रहे हैं 3 मार्च 2022 को सीबीएसई द्वारा सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया था और इसमें कुछ सीटेट अभ्यर्थी का मार्कशीट में पेपर 1 में बहुत कम मार्क्स आ गया और पेपर 2 में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गया, या किसी अभ्यर्थी में पेपर 2 में बहुत ज़्यादा मार्क्स यानी बहुत कम मार्क्स और पेपर 1 में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गया। इसको लेकर सीटेट के अभ्यर्थी ने असमंजस में पड़ गए थे कि ये कैसे हो सकता है कि अगर आना चाहिए तो कम से कम दोनों में आना चाहिए। अगर सीडीपी है, सीडीपी पेपर 1 में भी पूछा जाता है और पेपर 2 में भी पूछा जाता है। अगर सीडीपी पेपर 1 में अगर 22-23 आ रहा है तो कम से कम पेपर 2 में भी 18-19 आना चाहिए, कम से कम तो 15 तो आना चाहिए, लेकिन 2-3 आया है। इस बात को देखते हुए सीटेट के अभ्यर्थी ने भ्रमित में पड़ गए थे और इससे मद्देनजर रखते हुए सीटेट के अभ्यर्थियों ने सेंट्रल बोर्ड पर केस दर्ज कर दिया गया था। जी हाँ, यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए पेपर 1 में किसी अभ्यर्थी द्वारा 18% लाया गया है और पेपर 2 में 82% लाया गया है। इस बात को देखते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने मिल करके सीटेट यानी सेंट्रल बोर्ड पर केस दर्ज कर दिया गया था और केस दर्ज करने के बाद उसका रिजल्ट सामने आया। सीटीईटी के अभ्यर्थी परिणाम में कोई त्रुटि नहीं है, यानी सीटेट के बोर्ड के द्वारा आया है कि परिणाम में कोई त्रुटि नहीं है। परीक्षा में परिणाम उम्मीदवारों प्राप्त वास्तविक अंकों के आधार पर घोषित किया गया है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो आवेदक एक प्रश्न पत्र में अच्छे अंक प्राप्त करता है तो दूसरे में भी अच्छे अंक प्राप्त करेगा। ये कोई कहीं से साबित नहीं होता है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर पेपर 1 में अच्छा मार्क्स आया तो पेपर 2 में भी अच्छा मार्क्स आया, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए केस को क्लोज कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं, केस की सुनवाई हुई थी 13/3/2023 को और यहाँ देख रहे हैं करेंट स्टेटस, केस को क्लोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि अगर आप सीटेट के अभ्यर्थी हैं, अगर या किसी कारणवश से आपका नंबर कम आया है तो आप ये सब में ध्यान ना देते हुए सीटेट की तैयारी में लग जाएं। कहीं ना कहीं हम देखने में आया है कि जुलाई में 80% चांस है कि जुलाई में फिर से सीटेट द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा एग्ज़ाम को लेकर। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।